गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ द 10 यूनिट ऑफ मिडवाइफरी चैप्टर 28। तो आज का टॉपिक है हाई रिस्क न्यू बॉर्न। तो इसका डेफिनेशन बता देते हैं। तो ऐसे जो बेबीज़ होते हैं जिनका जो बर्थ के समय जो वेट 2.5 kg से कम होता है और ये लो बर्थ बेबी में जाने जाते हैं। ठीक है। और ऐसे बेबीज़ में जो जन्म के बाद मतलब शुरुआती मंथ में या उनके दौरान जो मतलब बहुत ज़्यादा डेथ होती है उसकी भी ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होती है। और यदि ये अगर बच जाते हैं तो इसमें इन्फेक्शन या होगा या फिर माल न्यूट्रिशन होगा या फिर डायबिटीज़ भी हो सकता है। तो इसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो एक तो प्री टर्म बेबी होगा और बी होगा बेबी हैविंग इंट्रायूटेराइन ग्रोथ एंड रिटार्डेशन। तो प्री टर्म बेबी क्या होता है उसके बारे में आइए जान लेते हैं। तो प्री टर्म बेबी में प्रेगनेंसी के जो टाइम 37 वीक पूर्व होने से मतलब पहले ही जो बेबीज़ का जन्म हो जाता है तो उसे प्री टर्म बेबीज़ कहते हैं। और इसका कॉजेस क्या क्या होता है कि जिससे कि प्री टर्म बेबी होते हैं, तो जो मदर होती हैं उसमें माल न्यूट्रिशन होगा या फिर एनीमिया होगा तब होगा, और मल्टीपल प्रेगनेंसी से भी हो सकता है। और फिर फीमेल्स का कम अंतराल पर मतलब बार बार प्रेगनेंसी होना, और स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर फीमेल कोई करती है तो, और फीमेल में क्रोनिक डिसीज हो या इन्फेक्शन की मौजूदगी हो तो। और इंड्यूस्ड कॉजेस क्या क्या हो सकता है, तो फीटल डिस्ट्रेस होगा और मेटरनल डिस्ट्रेस होगा, प्री एक्लेम्सिया होगा और एक्लेम्सिया भी हो सकता है, एंटी पार्टम हेमरेज होगा और आरएच इनकम्प्लिबिलिटी होगा। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो बेबीज़ का वेट जो होता है 2.5 kg से भी कम होता है, और जो बेबी का जो शेप होता है उसके मतलब सिर बड़ा होता है, और उसका बेबीज़ का मतलब लेस एक्टिव होता है, और सेकेंड के सिर पर मतलब बाल बहुत ज़्यादा कम होते हैं, और ईयरिंग मतलब विकसित नहीं हो पाती है। और ये कि सबक्यूटेनियस जेट की मतलब मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है इसमें, और स्किन पतली और चमकदार होता है और पिंकलिश हो जाती है। तो लेन्यूगो पर्याप्त मतलब अमाउंट में होती है, जबकि जो वर्निक्स के सोसा है वो कम हो जाती है। और माल मतलब जो मेल बेबी होता है उनमें अनडिसेंडेंट टिप्स पाए जाते हैं, जैसे फीमेल बेबी में क्लाइटोरिस और मतलब ज़्यादा उभरी होती है हो सकती हैं, और ये जो लिबिया माइन्योरा है अल्प विकसित हो सकती हैं, और एंकल्स जो है वो पाम पर सिलवटे मतलब अब्सेंट होती हैं। और प्रीटर्म बेबी में जो होता है हार्ट ट्रोकेमियन आसानी से किया जा सकता है। और इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, तो जो प्रीटर्म बेबी होता है उसमें किन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और श्वसन तंत्र है और संचरण तंत्र उपापचय आदि संबंधित जैसे अनेक जटिलताएं मतलब जो होती हैं, तो उनमें होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। ठीक है। और जो मतलब प्री टर्म बेबीज़ होते हैं इनमें हाइपोथर्मिया और मतलब माल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन की जोखिम की भी मतलब ज़्यादा अधिक रहती है। और सेकेंड, बेबीज़ हैविंग इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। तो ऐसे जो बेबीज़ होते हैं जिनका मतलब गर्भाशय के मतलब लाइफ के दौरान ग्रोथ में रुकावट होती है, तो उसके कारण कम वेट वाले बेबीज़ होते हैं। और इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो मैटरनल कॉजेस होगा, तो प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट वुमेन में जो मतलब पल्मोनरी किडनी और बहुत सारी बीमारियों की उपस्थिति होगी तब होगा। और एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज और प्री एक्लेम्सिया जैसे डिसीज जो होती हैं उनकी भी होने से ये होता है। और जो लो बर्थ बेबी है और माल न्यूट्रिशन है उनमें होगा, प्रीमी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा में भी हो सकता है। और फीमेल की उम्र मतलब 18 से कम हो तो भी होगा, प्लेसेंटा संबंधित विकारों की उपस्थिति होगी तो भी होगा। और जो गर्भस्थ शिशु से संबंधित कारण इसमें क्या क्या आते हैं, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी आएगा, और आपका प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन होगा, और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज भी हो सकता है। और नेक्स्ट है अन्य अदर्स कॉजेस, तो इसमें कि
कमज़ोर मतलब सामाजिक और आर्थिक स्थिति होगा तब होगा, और अस्वास्थ्यकर धार्मिक और अथवा सांस्कृतिक विश्वास होगा तो भी होगा। इसमें प्रॉब्लम्स, इसमें समस्याएं क्या क्या होती है, तो IUGR वाले मतलब जो बेबीज़ होते हैं उनमें मतलब निम्न समस्या पाई जाती है, जैसे कि कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ होगा और बर्थ एसोफेक्सिया होगा, फीटल में हाइपोक्सिया और एसिडोसिस की कमी होगी, हाइपोग्लिसीमिया होगा, हाइपोथर्मिया होगा, और वयस्कावस्था के दौरान बच्चे में हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीज जैसे डायबिटीज़ होने की संभावना भी रहती है। और मैनेजमेंट की बात करें तो जो बर्थ से पहले और 5वें मिनट पर अपगार स्कोरिंग द्वारा बेबीज की वाइटल साइन, एक्टिव रिफ्लेक्स फीडिंग पैटर्न, स्टूल यूरिन के पैटर्न आदि किसी भी एबनॉर्मलिटीज़ का मतलब आकलन करते रहना चाहिए। और न्यूबॉर्न में एसोफेक्सिया की संभावना रहती है, तो अतः इसका जो आवश्यकता अनुसार रिससिटेशन करना चाहिए। न्यूबॉर्न को विटामिन के IM लगाना चाहिए, और बच्चे को लिटाते समय उसकी गर्दन को हल्का सा मतलब विस्तारित रखना है, ठीक है। और मुंह तथा नाक में सक्सेशन और बल्ब सिरिंज या मैकेनिकल सक्शन के द्वारा मतलब सक्शनिंग करनी चाहिए, ठीक है। हाइपोथर्मिया से बचने के लिए जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके और सकिंग एवं स्वॉलोइंग जो रिफ्लेक्स है उसमें रिपीट है तो इसे ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। और यदि अब्सेंट है तो कटोरी और जो गैस्ट्रिक ट्यूब के द्वारा अथवा IV के द्वारा मतलब न्यूट्रिशन बनाए रखना है। और नेक्स्ट इन्फेक्शन को रोकने के लिए मतलब स्टेराइल टेक्निक का यूज़ ही करना है, और मतलब समय से कम भार वाले जो बेबीज़ होते हैं उनमें पोषण स्तर को बनाए रखने हेतु तो मतलब कुछ गाइडलाइंस हैं, तो उसको भी हम बताते हैं कि जैसे कि गाइडलाइंस फॉर मेंटेनिंग न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ LBW, तो बर्थ वेट एंड गेस्टेशनल तो लेस देन 1200 ग्राम, और बिटवीन 1200-1800 ग्राम एंड 34 से 34 वीक, more than 1800 gram and above 34 week, or age of nitrate, and in starting to IV fluid and NG tube feeding and katori and spoon feeding, or breath between feeding, and after 1 to 3 days NG tube feeding and katori spoon feeding, breastfeeding 2 से 4 वीक कटोरी स्पून फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग और ब्रेस्ट फीडिंग, और 4 से 6 ब्रेस्ट फीडिंग, तो ब्रेस्ट फीडिंग एंड ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये एक चार्ट है जो कि बेबीज़ के मतलब जो कम लो बर्थ बेबीज़ के मतलब न्यूट्रिशन को बनाए रखने के लिए गाइडेंस है, तो इसको आप अपने बुक में देख सकते हैं, और इससे आपको याद करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। Please like, share, subscribe after watching my videos. Thank you guys.